सो श्री अकाल, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? सो फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो वॉच करने जा रहे हैं, ये वीडियो है पाकिस्तानीज डिस्ट्रॉय 2 हिंदू टेम्पल्स, अबडक्ट 30 हिंदूज, मतलब 30 लोगों को अगवा कर लिया गया है और तो और हिंदू टेम्पल्स को भी डिस्ट्रॉय किया गया है। मेजर गौरव आर्या जी का वीडियो है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप ओरिजिनल वीडियो वॉच कर सकेंगे। तो जल्दी से चलते हैं, वीडियो वॉच कर लेते हैं। सो यस, हियर वी गो। सरतन से जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। आज बड़े दुख के साथ मैं आपको कुछ खबरें पाकिस्तान से देना चाह रहा हूं। बहुत, जिसको कहते हैं ना कि दिल में एक टीस भी है, एक परेशानी भी है, और मैं भी बताऊंगा आपको। देखिए, पाकिस्तान में फिर से एक मंदिर तोड़ दिया। वो मंदिर हिंदुओं का था, जाहिर सी बात है, अगर मंदिर है तो हिंदुओं का होगा। किसी ने वो मंदिर की जमीन बेच दी। लोग आए, रातों रात बुलडोजर फेरा, मंदिर गायब। जितने भी लोग थे यहाँ पे, जो वामपंथी हैं, जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो बात बात पे ये कहते हैं कि भारत में इतना जुल्म हो रहा है, भारत में ये है, भारत में वो है, फलाना ढंग, रोज झूठ बोलते हैं। रात के 9 बजे डिबेट्स पे बैठ के अलग अलग चैनल्स पे किसी के मुंह से उफ तक नहीं निकली। उनकी तरफ से पाकिस्तान में हिंदू कल मरता है तो आज मरे, आज मरता है तो अभी मरे, उनकी बला से, क्योंकि वोट तो आके यहाँ पे देगा नहीं उनको वोट। पर मैं भारत के हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि यार, आप लोग एक क्यों नहीं हो रहे? आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? लड़ाई आपकी सिर्फ भारत में नहीं है, आपके अधिकारियों की लड़ाई वहां पर भी है। वो जो वहां के हिंदू हैं वो भी हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? वहां पे जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो सिख हैं, पाकिस्तान के जो हिंदू हैं, वो हमारे भाई हैं, उनका क्या होगा? हमने छोड़ दिया उनको, हम लोगों ने भी, आपने और मैंने, सबने मिलकर छोड़ दिया उनको। कोई बात नहीं यार, तुम मरते हो तो मरो यार, हमारा क्या लेना देना है? हमारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, हमारे बच्चे MBA बनेंगे, हमारे बच्चे इंजीनियर्स बनेंगे, हमारा बच्चा गूगल का CEO बस यही करना है लाइफ में। यही जिंदगी है। क्यों? यही जिंदगी है। अगर ऐसा ही सोचना था, अगर यही मन में भावना होती ना, हमारे पूर्वज कौन है? अगर हमारे पूर्वज भी ऐसा ही सोचते तो क्या इस देश में, भारतवर्ष में छत्रपति शिवाजी पैदा होते? नहीं होते। क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पैदा होते? नहीं होते। क्या महाराणा प्रताप पैदा होते? नहीं होते। देखिए, मैंने ये जो महापुरुष हैं, मैंने इनका नाम क्यों लिया है? क्योंकि इन्होंने अपनी नहीं सोची, इन्होंने दूसरों की सोची, इसलिए आज इनकी पूजा होती है। औरंगजेब कितना बड़ा, पूरे मतलब लिटरली 60-70% ऑफ इंडिया उसने कब्जा कर रखा था यहाँ पे। क्रूर, एकदम बिल्कुल क्रूर आदमी। छत्रपति शिवाजी ने तलवार निकाली जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी का सारा परिवार खत्म हो गया, किसके लिए? आपके और मेरे लिए। महाराणा प्रताप चढ़ दौड़े मुगलों के खिलाफ, क्यों? आपके और मेरे लिए। और हम लोगों में इतनी एकता नहीं है, इतनी शर्म नहीं है कि वहां पे लोग मारे जा रहे हैं और हम लोग आवाज तक उठाएं। हम लोग क्यों नहीं इकट्ठा होकर पाकिस्तान हाई कमीशन के सामने जाते और उसकी ईंट से ईंट बजा देते? ये चाणक्यपुरी में, बगल में, चलो ना मेरे साथ। ऐसी यही है ना कि अरे YouTube का CEO ये कर लिया, वो कर लिया, बस इससे आगे है जिंदगी। जो हिंदू धर्म है दोस्तों, उसकी ताकत क्या है? उसकी ताकत यह है कि सबको मिला के चलता है। हिंदू धर्म ये नहीं कहता कि तुम बुरे हो, सब एक जैसे हैं, सब एक साथ आ जाओ। लेकिन जो हिंदू धर्म मानने वाले हैं, उनको हम ही लोगों ने, और जब मैं हम लोग कहता हूं, मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, आपकी और मेरी बात कर रहा हूं। मैं आपको खबर पढ़ के बताता हूं। ये खबर मैं पढ़ रहा हूं ट्रिब्यून इंडिया से। हिंदू टेंपल अटैक्ड विद रॉकेट लॉन्चर्स, अनदर रेस टू ग्राउंड इन पाकिस्तान। एक पे तो रॉकेट लॉन्चर, सदर्न सिंध में इन्होंने हमला कर दिया, रॉकेट लॉन्चर, RPG मारे टेंपल पे, ठीक है। ये जो लोग थे, इन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटीज में लिखा, यानी कि हिंदू कम्युनिटी भी लिखा इसके अंदर। कश्मीर एरिया, सिंध प्रोविंस, वहां पे इन्होंने, डकैतों ने हमले कर दिए रॉकेट लॉन्चर से, इन्होंने मंदिर खत्म करा। एक दूसरी चीज, कराची के सोल्जर बाजार, एक सोल्जर बाजार है कराची में, वहां पे मरी माता का मंदिर है। मरी माता का मंदिर में वहां पे पुलिस फोर्स आई,
वो जो मंदिर है ना, उसका ढांचा थोड़ा सा कमजोर था, और जो वहां पे हिंदू थे वो इकट्ठा कर रहे थे पैसे। वो पैसे इकट्ठा कर रहे थे कि इस मंदिर का ढांचा ठीक करें, और सरकार से बात भी चल रही थी इनकी, राइट, कि ढांचा कमजोर है साहब, इसको ठीक करना है। पूजा पाठ हम लोग उनमें से भगवान की मूर्तियां बाहर निकाल ली थी और बोल रहे थे सर इसको ये करें ना। पाकिस्तानियों को हजम नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बता रहा। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है आज? वहां पे सारे मुसलमान एक दूसरे की गर्दन काट रहे हैं। क्यों काट रहे हैं भाई? जब सारे ही मुसलमान हो तो एक दूसरे की गर्दन क्यों काट रहे हो? सभी नमाजी हो, सभी कलमा पड़े हुए हो, तो एक दूसरे की गर्दन क्यों काट रहे हो? अब पाकिस्तान में बचे 3-4% माइनॉरिटी, पाकिस्तानियों को वो भी हजम नहीं हो रहा यार। कह रहे ये 3-4% है कैसे? इनको भी कलमा पढ़ाओ, इनको भी मुसलमान करो, चलो ये फिर एक दूसरे की गर्दन काटेंगे पाकिस्तानी। मैं आपको बता रहा हूं, ये इनका ट्रू नेचर है। अब देखो, पुलिस आई, रात को आई, रात के अंधेरे में धड़ाधम बुलडोजर चलाया, मंदिर डाउन। चलो अब ये देखो, तीसरी चीज, 150 साल पुराना मंदिर था ये, इसको तोड़ दिया, और इसका स्ट्रक्चर पहले से कमजोर था। पर ये अधिकार किसका? हिंदू कम्युनिटी का। उन्होंने अपने भगवान बाहर निकाले, और हिंदू कम्युनिटी पैसा इकट्ठा कर रही थी और बोल रही थी हम ठीक है, हम कर लेंगे अपने मंदिर का। नहीं, पुलिस वाले आए भारी बंदोबस्त के साथ और तोड़ दिया। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह बोला है कि कश्मीर एक जगह है और घोटकी एक जगह है सिंध में, जहां पे 30 हिंदुओं को बंदी बना के रखा है। ठीक है जी, इन्होंने 30 हिंदुओं को किडनैप कर लिया, इनको बंदी बना के रखा है। और इसमें लिखा है, मोreover we have received disturbing reports that these gangs have been threatened to attack community sites of worship using high grade weapons, right? ये इकोनॉमिक टाइम्स की न्यूज है ये वाली, और इसको डॉन न्यूज़पेपर ने भी कवर करा है। मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप दिखाएं इसको। ये मैं आपको बता रहा हूं, 2 मंदिर तोड़ दिए, किसी को किडनैप कर लिया, किसी के बुलडोजर फेर दिए। ये खुले आम पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, ये 400 से ज्यादा मंदिर तोड़ चुके हैं, 400 से ज्यादा। और उस मंदिरों में कोई डिस्प्यूट नहीं है कि यहां पे पहले मस्जिद था, यहां पे पहले मंदिर था। ये सब ड्रामा है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तानी कहते हैं देखो यार, साफ सीधी बात है, उधर मंदिर था, मस्जिद था, हमें इसके ऊपर हमें कोई लेना देना नहीं है इससे। वी आर नॉट डिस्कसिंग आर्कियोलॉजी, वी आर नॉट डिस्कसिंग हिस्ट्री, हम वो बात ही नहीं कर रहे। हमें कहते हैं कि हमारे मुल्क का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और यहां पे मुसलमानों के अलावा कोई नहीं रह सकता। सिंपल सी बात है। उनका एक सिंपल सा मिशन स्टेटमेंट है कि सबको खत्म कर दो, और उसी राह पे वो लोग चलते चले आ रहे हैं। पहले पता नहीं 10-15 कितने % होंगे पहले, अब वो घट घट के 1971 के बाद की बात कर रहा हूं, घट घट के अभी हिंदू रह गए 1.5-2%, अभी 1.5% भी निपट जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहां पे चुप हैं। इसमें देखिए, पाकिस्तान तो है ही चोर चक्के वहां पे लोग जो ये सब काम कर रहे हैं ना, तो मैं उनकी गलती नहीं, उनका तो वो तो हाईली रेडिकलाइज्ड इस्लामिस्ट्स हैं, वो तो बम फाड़ने वाले लोग हैं ना, कि छाती में बम लगा के पट बूम। हमें क्या हो गया यार? वही गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबे, यूट्यूब है ना, नासा को ठोक दिया। वो जरूरी है ये सब भी चीजें, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सनातन का क्या होगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? उसके बारे में कौन सोचेगा? अब मैं ऐसी बातें करता हूं, लोग कहते हैं तुम कम्युनल। अरे भाई, मैं किसी को बुरा थोड़ा ना कर रहा हूं, मैं ये थोड़ा ना कह रहा हूं कि दूसरे धर्म बुरे हैं। मैं तो ये बात नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल, मैंने कभी ये बात नहीं करी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान में जो हमारे सिख भाई हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, बहनें हैं, उनका क्या है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, बस छोटा सा सवाल है। जो अफगानिस्तान में थे उनको हम ले आए, ठीक है, यहां पे पाकिस्तानियों ने ये जो अहमदी थे, अहमदी कम्युनिटी जो है पाकिस्तान में, जो जिनको पाकिस्तान अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्डिनेंस 20 है, उसके हिसाब से ये लोग मुसलमान है ही नहीं। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि कौन मुसलमान है, कौन मुसलमान नहीं है। ठीक है, उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ये तो मुसलमान है नहीं, उनका भी मस्जिद उड़ा दिया। जो सो कॉल्ड मस्जिद है पाकिस्तानी कहते हैं, वो तो मस्जिद था ही नहीं। यानी कि पाकिस्तान में एक मुहिम चली है, एक मुहिम से चली है पाकिस्तान में कि जो बिल्कुल कट्टर इस्लामिक विचारधारा का नहीं होगा, उसको हम या तो मार डालेंगे, या उसकी लड़कियों को हम किडनैप करके, 11-12 साल की लड़कियों को किडनैप करके बुढ़े मुस्लिम से हम शादी कर लेंगे, 40, 50, 65 साल का जो भी होगा, और या तो सब कलमा पढ़े या सबकी गर्दनें काटो। ये पाकिस्तान में चल रहा है। ये आप माइंडसेट इनका समझिए, पाकिस्तानियों का, राइट। दोस्तों, एक और खबर है, जो सीमा है, जिसके ऊपर सीमा गुलाम हैदर, जो सीमा सनातनी अपने आप को कहती है, दैट वुमन इज अ टोटल फ्रॉड। अकॉर्डिंग टू मी, शी इज अ टोटल एब्सोल्यूट फ्रॉड एंड शी शुड बी थ्रोन आउट ऑफ द कंट्री। वो पाकिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, उसकी खुशी वहां पे जाए, लेकिन शी शुड बी आउट ऑफ इंडिया, पॉसिबली सेंड हर बैक। नाउ उसके नेबर्स का ये कहना है कि भाई अब वो हिंदू बन गई है, उसका पाकिस्तान में क्या काम। आप एटीट्यूड देखिए, या तो ये बोलिए कि वो गलती
गलती उसने करी है, इंडिया भागी है, हम उसके ऊपर केस करेंगे या भारत बोले केस, वो ये बात ही नहीं कर रहे पाकिस्तानी, वो ये बात ही नहीं कर रहे। वो कह रहे कि जब तक वो मुसलमान थी तब तक ठीक थी, अब वो हिंदू बन गई है, अब तो गॉन। और मैं एक और बात बोलूँ आपको, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, कोई हिंदू है वो मुसलमान बन गया या क्रिश्चियन बन गया, राइट, या फिर किसी और क्रिश्चियन कोई मुस्लिम बन गया, ऐसे होता है ना, लोग अपना धर्म परिवर्तन करते हैं। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है। एक बार आप मुस्लिम बन गए फिर वापस आने के रास्ते बंद हैं, और शरिया लॉ ये कहता है कि अगर आपने इस्लाम छोड़ा तो सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, सीधा आउट। तो ये जो सीमा है ये वापस, मैं कह रहा हूं उसको वापस भेजो, जो सर्वर तन से जुदा जो भी इसका होगा, दैट इज हर प्रॉब्लम, नॉट माई प्रॉब्लम एंड नॉट इंडियाज प्रॉब्लम बाय द वे। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है, ये पाकिस्तानियों का माइंडसेट है कि अगर कोई हिंदू बन गया तो खोपड़ी काटो उसकी। तो कह रहे हैं कि यहां पे आने की जरूरत नहीं पाकिस्तान में, यू नो, डोंट कम बैक टू पाकिस्तान, आप आओ मत इधर। मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं सरकार से हाथ जोड़ के कि जो सीए वाला मामला है इसको जल्दी से जल्दी करें आप। और आपको कुछ करना नहीं है। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा माननीय अमित शाह जी से, आप होम मिनिस्टर हैं सर, कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप कुछ मत करें सर, आप एक मीटिंग बुलाएं, हम सबको मीटिंग में बुलाएं सर, आप संबोधित करें और आप आदेश दें, आप सिर्फ आदेश दें सर, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आप आदेश दें। बाकी वॉलंटियर्स हैं सर, पाकिस्तान में भी हैं, यहाँ पे भी है, पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ मैं संपर्क में हूँ, वो कुछ नहीं कहते बेचारे, डर के मारे, डर के, वो मेरा फ़ोन लेने को राज़ी नहीं है, मेरा फ़ोन कॉल लेने को राज़ी नहीं है पाकिस्तानी हिंदूज़। मैंने बोला जी राम राम, जी राम राम, कहते जी राम राम, कह रहे हैं मैंने बोला जी मैं मेजर गौरव आर्य बोल रहा हूँ, कह रहे हैं अरे मेजर साहब नमस्कार, मैंने बोला नमस्कार, फिर कहते हैं कि सर हम आपसे बात नहीं कर सकते, किसी को पता लग गया तो हमें दिक्कत हो। मैं ये बात है वहाँ पर, ये उनका डर का आलम है कि मतलब अगर किसी को ये पता लग गया कि उन्होंने भारत से कॉल करा, या किसी का जो थोड़ा सा इस मामले में बोलता है भारत में, जिसका थोड़ा बहुत भी 1-2% नाम है, तो वहाँ पे उनको कलेश हो जाएगा बहुत ज़्यादा। कोई भी मौलवी उठा के उसकी बेटी को ले जाएगा, यार कौन रिस्क लेगा बताओ। उसकी 12 साल की बेटी है, उसका 50 साल के मौलवी से शादी हो जाएगी, कहानी खत्म। वो क्या कर लेगा बाप यार, वो हाथ पैर छाती पीटेगा, रोएगा, लोगों के पैर पकड़ेगा, क्या करेगा वो, क्या करेगा वो। तो आपने किसी एक धर्म वालों को, सनातनियों को इतना मजबूर कर दिया कि वो लोग कह रहे हैं यहाँ से जाना है। अब उनके पास पैसे नहीं है, परेशानी क्या है कि उनके पास पैसे नहीं है, वो पाकिस्तान छोड़ें तो छोड़ें कैसे। तो साहब दो चीज़ें हैं, एक तो यहाँ पे जो हिंदू हैं, यहाँ पे जो ऑलरेडी हिंदू हैं, उनके बारे में हम क्या कर रहे हैं जो पाकिस्तान से आए हैं। दूसरी चीज़, पाकिस्तान में जो हिंदू हैं उनको हम लाने के लिए क्या कर रहे हैं। सर आप हमें आदेश दीजिए, हम यहाँ पे वॉलंटियर्स हैं, हम पैसा इकट्ठा करेंगे, हम उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, हम सब कुछ कर देंगे। मेरे बिजनेसमैन फ्रेंड है, करोड़ों अरबोंपति सर, अरबोंपति मेरे दोस्त हैं, आज तक मैंने उनसे 1 रुपए की बात नहीं करी, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं दाल रोटी खाता हूँ सर, मेरी ज़रूरतें इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं उनको एक बार बोल दूंगा कि आप उनका ट्रैवल फंड करिए वहाँ से, तो उनका ट्रैवल भी फंड करेंगे, उनको घर भी देंगे, उनको नौकरी भी देंगे, उनकी बेटियों की शादी भी कराएंगे, बेटों की शादियां कराएंगे, सब कुछ। उनका जो एक परिवार का इकोसिस्टम होता है, वो यहाँ का सनातन समाज उसकी जिम्मेदारी लेगा। लेकिन क्योंकि वो दूसरा मुल्क है, हम वहाँ पे जाके तो कुछ नहीं कर सकते सर, इसमें आपकी मदद चाहिए। ये लोग, मैं बार बार कह रहा हूँ सर, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है बड़ी तेज़ी से। पाकिस्तानी नहीं चाहते कि वहाँ पे हिंदू सांस लें, वो नहीं चाहते वहाँ पे सांस लें, वो मार डालेंगे उनको जान से। इसीलिए सीए बहुत ज़रूरी है सर। अफगानिस्तान में ख़त्म हो गए, देयर इज़ नो हिंदू लेफ्ट, देयर गॉन, डन, फिनिश्ड। इक्का दुक्का कोई होगा, किसी गुफा में छुपा हुआ तो होगा, देयर इज़ नो हिंदू, देयर इज़ नो सिख सर। जिन जानवरों ने करतारपुर साहब के जो हेड ग्रंथी थे, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा। जस्ट इमेजिन सर, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम करतारपुर साहब की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट करतारपुर साहब। उनके जो हेड ग्रंथी थे, उनकी बेटी तक को नहीं बख्शा, उसको किडनैप कर लिया। ये दरिंदे हैं सर, ये लोग, ये दरिंदे हैं। ये मैं बता रहा हूँ, जितनी जल्दी हम सिख भाइयों को, जितनी जल्दी, और मैं कह रहा हूँ वहाँ पे जो मंदिर हैं, सिर्फ वहाँ से जो भगवान की मूर्तियाँ हैं, वहाँ पे रामायण है, गीता है, ठीक है, और गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब है, ठीक है, या गुरु नानक देव जी की जो वहाँ पे तस्वीरें लगा रखी हैं, अन्य गुरुओं की तस्वीरें लगा रखी हैं, उनको हम ले आए यहाँ पे। वहाँ पे कुछ नहीं रखा सर पाकिस्तान में। मैं ये मार डालेंगे सिखों को, ये मार डालेंगे हिंदुओं को। दे विल सिंपली किल देम। आपने देखा 24-48 घंटे के अंदर 3-3 केस, ये मंदिर तोड़ो, ये तोड़ो, ये तोड़ो, 30 हिंदुओं को उठा के ले गए सर। ऐसे ही उठा के ले जाते। किसी की 11-12 साल की बेटी है जिसको पसंद आ गई मौलवी को, उसने बोला उठाओ उसको, मैं निकाह करूँगा इससे,
हो गए, आप रोते रहो। और उसका जाके उसको बोला कि बेटा ये लाइन पढ़ देना, उसने बोला कलमा पढ़ गया, मुसलमान हो गए। उसको पता ही नहीं वो बेचारी क्या पढ़ रही है, उसको तो गुड्डी गुड़ी खेलने की उम्र है, वो पढ़ती होगी 4-5 क्लास में, या 3rd 4th 5th में जिसमें भी पढ़ती होगी, उसको पता ही नहीं हो क्या पढ़ रही है, बोल दिया, वो मुस्लिम बन गई। अब अगर वो वापस हिंदू धर्म में आना चाहती है तो सरतन से जुदा, कहानी खत्म। आप किससे अपील करोगे सर? जज इनका, वकील इनका, कोर्ट इनका, पूरा सिस्टम इनका, किसके पास जाएगा वो बाप? वो तो मर जाएगा, सर पत्थर पे पीट पीट के अपना सर अपनी जान दे देगा। और ऐसा हो रहा है। ये जितने भी पाकिस्तान में हो रहे हैं, आप लिस्ट देखिए सर, इसमें से मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें लड़के कितने कन्वर्ट हुए हैं। कोई इन पे बात करेगा? लड़के कितने कन्वर्ट हुए बताइए? सारी की सारी लड़कियां हैं। क्यों ये किसी 40-50 साल की लेडी को कन्वर्ट नहीं करते? नहीं, ये सब 11 साल से लेकर 20-22 साल की रेंज में 90% ऑफ देम आर लाइक दिस। अगर कोई आदमी कन्वर्ट करा होगा भाई, वो वंस इन अ वाइल कुछ हो गया, 99% ऑफ देम यही है। और हम लोग कुछ नहीं कर रहे सर इसके बारे में। हमारी जिम्मेदारी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, और ये हमें करना पड़ेगा सर इसके ऊपर। हम लोग यहाँ पे हैं। मैं माननीय अमित शाह जी से, जो गृह मंत्री हैं, मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह कर रहा हूँ सर, आप कुछ मत करिए, आप सिर्फ आदेश दीजिए सर, आदेश दीजिए। यहाँ पे वॉलंटियर्स की फौज खड़ी हो जाएगी सर। आपको हज़ारों में नहीं, लाखों में नहीं, करोड़ों में वॉलंटियर्स मिलेंगे। ये मेरी ज़बान है आपको सर, करोड़ों में वॉलंटियर्स मिलेंगे। आप बताइए ना, लेकर आते हैं हम लोग, आप हुक्म दीजिए एक बार। वी नीड फैसिलिटेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर। हम उनको नहीं छोड़ सकते, वो हमारे भाई बहन नहीं छोड़ सकते। मैं मंदिर जाता हूँ, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज़, मैं जब जाता हूँ भक्ति भाव से मंदिर जाता हूँ, मैंने बोला कि भोले बाबा के सामने मैं सर झुकाऊंगा, मत्था टेकूंगा, वहाँ पे जल चढ़ाऊंगा। मेरा दिमाग, ये मेरी गलती है, ये मेरे मन में खोट है, मैं कबूल करता हूँ, लेकिन जब मैं माथा टेक रहा होता हूँ ना भोले बाबा के सामने, मैं ये नहीं सोचता कि परिवार को खुश रखना और जो भी आपने मेरे लिए किया उसके लिए धन्यवाद। नहीं, मेरा दिमाग हर समय रहता है कि यार पाकिस्तान में वो कैसे कर रहा होगा यार, वो तो डर के मारे जाता भी नहीं होगा। मेरे हर समय दिमाग में यही रहता है 24 घंटे कि वो वहाँ पे क्या कर रहे होंगे। तो सर अगर हम छोड़ देंगे ना उनको, तो आने वाला जो समय है, आने वाली जनरेशन है, वो कभी हमें माफ़ नहीं करेंगे। बिकॉज जब तक आने वाली जनरेशन बड़ी होगी सर, तब तक वो ख़त्म हो चुके होंगे वहाँ पे। फिर सिर्फ पाकिस्तानी हिंदुओं और पाकिस्तानी सिखों का जो किस्सा है ना, सिर्फ किताबों में पढ़ाया जाएगा कि एक ज़माने में पाकिस्तान में सिख हुआ करते थे, सरदार हुआ करते थे, हिंदू हुआ करते थे, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। अब कुछ नहीं है, मैदान साफ हो चुका है। ये बात है सर। तो दोस्तों खबरें तो बहुत थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज ये बड़ा इमोशनल टॉपिक है मेरे लिए। मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। मैंने तो 4-5 टॉपिक्स मेरी टीम ने भी मुझे दिए थे कि सर इस पर भी बोलना है। तो फ्रेंड्स यहीं पे मेजर गौरव आर्या जी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हैं, और जाहिर सी बात है, देखिए इमोशनल होना बनता है उनका। यहाँ पर जो सिचुएशन चल रही है अंदरून सिंध में, और सीमा हैदर का एक तो प्रॉब्लम चल रहा है, ऊपर से फिर पाकिस्तानी हिंदू जो हैं बेचारे वो सफ़र कर रहे हैं, उनका कोई कसूर नहीं है। उसके बावजूद भी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है इन मासूम लोगों के साथ जो है वो इस तरह से एटीट्यूड, इस तरह से बिहेव करना, ये कोई इंसाफ नहीं है, ये ना इंसाफ़ी है जो कि हो रही है इस पाकिस्तान में। अगर इस तरह से हिंदू कम्युनिटी के साथ ऐसा किया जाएगा, उनको अपना ना समझा जाएगा, अपने मुल्क में भी रहकर वो बेगाने हों, तो फिर क्या ही दुख की बात है, क्या ही तकलीफ़ की बात है। लेकिन ये बातें हमारे यहाँ पर लोगों को समझ नहीं आती हैं कि हमें मिलकर रहना है, हमें उनको उनके राइट्स देने हैं, ज़बरदस्ती किसी को कन्वर्ट नहीं करना है। जितना हमारा मुल्क है उतना ही उनका भी मुल्क है, वो भी उसी कंट्री में ही पैदा हुए हैं, यहीं पर ही रह रहे हैं। लेकिन भारत में जाहिर सी बात है उनको दुख तो हो रहा है कि पाकिस्तान में हिंदू जो हैं वो उनके साथ मतलब इस तरह से बिहेव, इस तरह से एटीट्यूड, तो ये बड़ा ही दुख की बात है। और अब एक गलती किसी और की है, सज़ा पाकिस्तानी हिंदुओं को मिल रही है, तो ये तो कोई इंसाफ वाली बात तो हुई नहीं। और बाकी रही उनकी बात, तो सीमा हैदर जो हैं, आप देख लें कि मेजर गौरव आर्या जी क्योंकि ख़ुद भी वो आर्मी में रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि आर्मी में जो लोग होते हैं ना, और उनकी दिमाग बहुत खुले हुए होते हैं, उनका दिमाग दौड़ता है। उन्होंने जितने भी आज तक एनालिसिस किए हैं ऑलमोस्ट सारे ही सही निकले हैं।
तो हम ये नहीं कहेंगे कि उनके एनालिसिस सही नहीं होते हैं। और उन्होंने जो इसके ऊपर अपना माइंड लगाया, चीज़ें नोट की हैं, तो उस हिसाब से तो यही लग रहा है कि मेजर गौरव आर्या जी बिल्कुल नहीं चाहते कि सीमा हैदर जो है वो इंडिया में रहे। वो चाहते हैं कि भले बांग्लादेश चला जाए, जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि कहीं भी भेज दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन इस मामले को सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत ऑलरेडी उनके पास बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है, लेकिन सारी मीडिया ने फोकस जो है वो इसी के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। कितनी प्रॉब्लम है, अभी फ्लड आया हुआ है भारत में, कोई उसके ऊपर कोई इतनी ख़ास न्यूज़ नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, लेकिन हर जगह सीमा हैदर, सीमा हैदर, सीमा हैदर। तो ये बहुत बड़ी गेम लग रही है, लेकिन अंदर की रियलिटी क्या है ये मैं तो खुद इंसान, अगर मैं कोई होती बागेश्वर धाम के बाबा की तरह तो शायद हम भी कर लेते। लेकिन मैं एक बात कहती हूँ कि इस पर बागेश्वर धाम बाबा के पास जाना चाहिए, उनको बोलना चाहिए सीमा का भी लगाओ अर्जी, सीमा की भी अर्जी लगवानी चाहिए बागेश्वर धाम बाबा से, क्योंकि वो सही बताएंगे। तो क्योंकि वो तो कर लेते हैं, पहचान जाते हैं बंदे को ना। तो भाई अगर जहन में नहीं आया तो कोई इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ा सा करवा दे कि भाई इसको भेज दो वहाँ पर अर्जी लग जाएगी, क्या पता चल जाए वो काम जो भारत की अपनी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही, तो हो सकता है वो इंडिया की जो है वो बागेश्वर धाम के बाबा कर काम दिखा दे। एनीवेज फ्रेंड्स, मिलकर काम करें। और भारत जो है मेजर गौरव आर्या जी ने इस वीडियो में कोशिश की है लोगों को जगाने की और गलत चीज़ों के ऊपर आवाज़ उठाने की, और ना सिर्फ भारत की प्रॉब्लम्स बल्कि बाहर भी उनका जो हक है, काम है, उनकी जो ड्यूटीज़ हैं वो पूरी करने की। तो फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छा वीडियो था, काफ़ी मतलब कि मोटिवेशनल वीडियो था, लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश थी, लोगों को जगाने की कोशिश थी, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय बाय।